नमस्कार, द वायर से मैं कृष्णकांत। हम हैं अभी सहारनपुर में, जहां करीब 2-3 हफ्ते से लगातार जातीय हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें अभी तक 2 मौतें हो चुकी हैं और कई लोग हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर ये हम अभी संत रविदास हॉस्टल में हैं, जो सहारनपुर का जन आंदोलनों का केंद्र है, जहां बहस विमर्श और तमाम तरह के आंदोलनों की रणनीतियां बनती हैं। यहाँ के छात्र वो काफ़ी जागरूक हैं और जो इन सारी गतिविधियों में खूब खुलकर हिस्सा लेते हैं। आइए इनसे बात करते हैं इस जातीय हिंसा के पीछे कारण, इसके पीछे के लोग, इसके पीछे की मंशाएं और ये क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम इन्हीं से जानते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं LLB फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, JV जैन कॉलेज सहारनपुर से। अच्छा, सहारनपुर में ये जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, करीब 25 दिन हो गए, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो घटना हुई है शब्बीरपुर में 5 मई की घटना हुई थी और इसमें दलितों के जो है 56 घर को राजपूतों के द्वारा जला दिया गया है और वहाँ पर लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया है, तलवार के द्वारा, गोलियों के द्वारा दलित उत्पीड़न हुआ है पूरी तरह से। और इसमें जो है प्रशासन और शासन की बहुत बड़ी चूक रही है, क्योंकि वहाँ से जो लोगों का हमने बयान देखा है सोशल मीडिया के द्वारा या चलचित्र मीडिया के द्वारा, उसमें दिखाया गया है कि पुलिस प्रशासन ने राजपूत समाज का जो है समर्थन किया है और उनके साथ मारपीट में भी भाग लिया है। इसकी जो है हम पूरी तरह से आलोचना करते हैं कि दलित समाज का जो है बहुत ही उत्पीड़न हो रहा है योगी सरकार के अंतर्गत। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संदीप कुमार जी। मैं संत रविदास छात्रावास का वार्डन और LLB सेकेंड ईयर। जी, तो क्या जो ये कह रहे हैं कि दलित समाज का उत्पीड़न किया गया है और प्रशासन की इसमें चूक है या उसकी पक्षधरता है, जी, ये आरोप सही मानते हैं आप? हाँ, जैसे 9 तारीख की घटना घटी, उसके बाद गांव में एक उत्पाद मचा। कुछ दूसरे पक्ष ने एक कमजोर पक्ष के ऊपर धारदार हथियारों से उनके घरों में आग लगाई और महिलाओं को पीटा। उसमें करीब 12 लोग घायल हुए, एक की मृत्यु हुई, दूसरे पक्ष की वो दम घुटने से मृत्यु हुई उसकी। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, जिसने राजपूत पक्ष ने उसे ही, जो दलित पक्ष था, उसे कह दिया कि इसने ही उसे मारा है, लेकिन वो दम घुटने से मरा है। फिर उसके बाद प्रशासन की इतनी ढील रही कि गाँव में गश्त भी नहीं लगाई गई। पुलिस प्रशासन बाहर से मंगाया गया। बाहर से मंगाने के बाद गांव में अगर गश्त लगती और गांव में सद्भावना आती पुलिस प्रशासन द्वारा, तो ये जब ये कुमारी बहन मायावती जी आई हैं, इसके बाद जो घटना घटी है ये ना घटती। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है और प्रशासन इसका कहीं ना कहीं फायदा लेना चाहता है। जो सरकार, योगी सरकार है, इसके द्वारा इसकी हम घोर आलोचना करते हैं और हम चाहते हैं कि शहर में जैसे पहले शांति थी, शांति होनी चाहिए। और इससे साथ साथ जैसे 23 तारीख को बहन जी आई थी और ये लोगों ने, जो राजपूत समाज है, इन लोगों ने कमज़ोर दलितों के ऊपर जो धारदार हथियारों से कई गाँव में हमले किए हैं। उसमें जो एक आदमी मर भी चुका है, 3 आदमी हायर सेंटर में मेरठ रेफर है और 9 आदमी सहारनपुर मेडिकल में या सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। उसे भी बहुत आलोचना करते हैं इनके, जो दलित समाज और पूरे प्रदेश का समाज उनकी आलोचना कर रहा है। पूरा जिला सहारनपुर उनकी आलोचना कर रहा है। उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक थी। प्रशासन को ये मालूम था कि ये घटना घट सकती है, वो दोबारा बदला ले सकते हैं। उन्हें जब ये रैली हुई मायावती जी की, इसमें उन्हें एक दिन पहले ही गांव-गांव में गश्त लगानी चाहिए थी, जिससे प्रशासन का भय उन लोगों में बैठ सके। अच्छा, मीडिया में आई खबरों में ये कहा गया कि मायावती जी के आने के बाद दलित समुदाय जो है उसने हिंसक कार्रवाइयां की, उसने हमले किए। लेकिन आप कह रहे हैं कि मायावती जी आई उस समय भी ठाकुरों ने हमला किया, सवर्णों ने हमला किया। सही क्या है? क्योंकि जब एक ही घटना के इतने सारे वर्जन होंगे तो ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि सच क्या है। सच यही है कि जब मायावती जी आई, उनके बाद वह अपनी शांति स्थापना करके गई अपने लोगों में भी और दूसरे लोगों में, कि शांति बनाए रखे जिले में। उसके बाद ये लोग अपने गांव के किनारे किनारे घात लगाकर बैठे थे। जब रैलियों में से लोग आए
एक जगह नहीं 4 जगह इनके कत्लेआम हुए। 4 रास्तों पे ये घात लगाए बैठे थे। सीधे सीधे उन्होंने एक कार पर हमला किया, 3 मोटरसाइकिलों पे हमले किए, एक की मृत्यु हुई, 2 के गोली लगी और कई लोग घायल सहारनपुर में हुए। ये सिर्फ ये दूसरे समुदाय जो राजपूत समुदाय के लोग थे उन्होंने किया। जो दलित समुदाय का लोग था उन्होंने एक भी पत्थर तक भी नहीं मारा। ये गलत है, ये मीडिया में गलत खबरें छप रही हैं। इसका सीधे सीधे प्रदेश का दलित और सहारनपुर का दलित खंडन करता है। हम ये कहते हैं कि जो घटना घटी और जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई होकर जेल करे जाए। अच्छा, ये जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? इसकी वजह जातीय है या इसकी वजह आर्थिक है या इसकी वजह धार्मिक है या राजनीतिक है? कोई एक वजह है या सारी वजहें हैं? क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है इसमें जो है ये हमारे पास सड़क दूधली पड़ता है, इस पे ही देहरादून रोड पे ही। वहाँ पर जो है हमारे यहाँ के जो सांसद है राघव लाखनपाल, बीजेपी पार्टी से वो सांसद है, उन्होंने वहाँ पर बाबा साहब की जयंती निकालने का, बिना परमिशन के जयंती निकालने का प्रोग्राम रखा और वहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के विरोध करने पर वहाँ पर पत्थरबाजी करी और फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ एसएसपी थे उनके आवास पर तोड़फोड़ भी की गई। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी अपना जो है इसको मुद्दा बनाना चाहती है कि जो वोट बैंक है दलित और मुस्लिम वोट बैंक है उसको बांटा जाए और बीजेपी को जो है उसका फायदा मिले। मैं मानता हूँ कि ये जो घटना हो रही है बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों को अपना फायदा दिख रहा है इसलिए घटना की जा रही है, क्योंकि 23 तारीख में जो है बहन जी मायावती सब्बीरपुर में आती है और वो उनको वहाँ पर अपना भाषण देने के बाद वो जैसे ही वहाँ से निकलती हैं तो जितने आदमी वहाँ पर दूसरे गांव से आदमी गए हुए थे वो जैसे ही अपने घरों की ओर लौटते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग रास्ते में छिपकर बैठे हुए होते हैं, उनको उनकी गाड़ी रोककर उस पर अटैक करते हैं, गोलीबारी करते हैं, धारदार हथियार से काटते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी रहा है इसके अंदर, जो मेरा मानना है। तो जितनी ये राजनीतिक पार्टी है उसका फायदा अपनी फायदा के लिए ही सब कुछ कर रहा है, मेरा मानना ये है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये काम है भाजपा सांसद और भाजपा विधायक का, जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने यात्रा निकाल करके और फिर हिंसा फैलाई। लेकिन अभी तो पुलिस प्रशासन और मीडिया में जो खबरें छप रही हैं कि उसमें भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, उनकी तलाश की जा रही है। तो आप वकील हैं, आप बताएं कि पुलिस तो किसी और को ढूंढ रही है। देखिए, उस मुद्दे को इन्होंने दबा दिया है। जो घटना चक्र जहाँ से शुरू होता है, कोई भी कार्य हो उसका एक जो पॉइंट बिंदु होता है, उस पॉइंट बिंदु को इन लोगों ने दबा दिया है। और जब प्रशासन उस बिंदु को दबाने के बाद फिर उत्पीड़न हुआ, हमारा सब्बीरपुर कांड में उत्पीड़न हुआ, तो वहाँ पर जब हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं, भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं, उन लोगों ने उसके प्रति आवाज़ उठाई। तो आवाज़ उठाने पर उन्होंने जो है अपने एक महापंचायत बुलाई संत रविदास छात्रावास में। तो पुलिस प्रशासन को खबर लगती है कि संत रविदास छात्रावास में मीटिंग हो रही है 9 मई की। तो यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन शाम से ही लग जाता है, बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है। तो यहाँ से निकलने के बाद वो हमारे यहाँ पर पड़ता है सहारनपुर में गांधी आश्रम पड़ता है, तो वहाँ पर वो लोग इकट्ठा होते हैं अपनी पंचायत को संबोधित करने के लिए। तो वहाँ पर भी जो उपद्रवी होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और पुलिस उनको जो है लाठीचार्ज करता है, तो वहाँ से उनको निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं दलितों को जो है दबा कुचला समझकर उनको ना ही तो पंचायत करने दिया जा रहा है, न ही किसी जो उनके प्रति जो उपद्रव हो रहा है या उनको दबाया जा रहा है, मारपीट कराया जा रहा है, उसके प्रति उनको आवाज़ भी उठाने का जो है नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके प्रशासन के प्रति। जी, आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है जी, अरविंद थोड़ा जोर से। अरविंद क्या करते हैं? मेरा एमए फर्स्ट ईयर है एमए फर्स्ट ईयर। जो जी। बात आप कह रहे हैं इनसे इत्तेफाक रखते हैं आप? जी, जो बोलेंगे सही बता रहे हैं। क्या बिल्कुल प्रशासन भेदभाव करता है दलितों के बिल्कुल साथ? करते हैं। हाँ, कैसे? ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जब वहाँ पे 5 तारीख को इतना बड़ा कांड हुआ, कितने दलितों के घर जलाए गए, उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन प्रशासन ने उस टाइम पे कोई सख्त कदम नहीं उठाया। वहाँ पे किसी भी राजपूत समाज की कोई गिरफ्तारी नहीं मुझे लगता कि हो पाई है। यदि उसी दिन ठोस कदम उठा लिया जाता, प्रशासन एकदम वहाँ पे जाता, एसएसपी आपके डीएम जाते वहाँ पे और अच्छे से कार्रवाई करते। पूरा गांव था वहाँ पे स्वर्ण समाज का, उनको गिरफ्तारी करते उनकी, तो ये बात तभी तब की होती है। वहाँ पे कोई फिर इसका कोई वो नहीं था। तो वहाँ पे साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि 5 तारीख से लेके 9 तारीख के 5 के बाद में 9 तारीख में हिंसा भड़की। तो उस बीच में यदि शासन चाहता तो बहुत कुछ वहीं का वहीं उसको फिनिश कर सकता था, लेकिन इसमें प्रशासन की पूरी ढील रही है और उनको पूरी सपोर्ट थी।
अच्छा, प्रशासन अब तो लखनऊ से पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है और इसके बावजूद उनकी मौजूदगी में ही मायावती जी आई हुई थी, प्रशासन लगा था, फोर्स लगी थी, उसके बावजूद हिंसा हुई। कल भी सुनने में आया कि एक लड़के की हत्या हो गई है शायद सहारनपुर शहर में, और अभी भी पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है, फिर भी तनाव की स्थिति है, गांव में भी है, बाहर भी है, लोग, बाजार सामान्य है, माहौल सामान्य है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अभी माहौल शांत नहीं हुआ है। ये गांव में दिखने में शांति है लेकिन माना जा रहा है कि शांति नहीं है, ऐसा इसकी क्या वजह है? अभी भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें पता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के जो कमजोर पक्ष है, दलित पक्ष पर कभी भी अटैक कर सकता है, राजपूत पक्ष, क्योंकि उनके साथ प्रशासनिक सपोर्ट अब भी है। तो वह अपने मानसिक तौर से, जैसे राघव लखनपाल जी है और उनके विधायक जी ब्रजेश कुमार जी, कल भी वह ब्रजेश कुमार जी गांव में बिना अनुमति के उनसे मिलने के लिए गए राजपूत पक्ष से। तो इससे उनका मनोबल बढ़ रहा है और एक दलित पक्ष डरा हुआ है, सहमा हुआ है, गांव को छोड़कर चले गया है। यही गांव की स्थिति है, इस शहर की स्थिति है। लोग अभी भी डरे हुए हैं कभी कोई हमला न हो जाए। अभी प्रशासन, जहां तक कह रहे हैं कि प्रशासन आया हुआ है लखनऊ से, मैं तो देख रहा हूं कि जहां कोई एसएसपी या सीओ होगा वहीं 20 पुलिस वाले खड़े मिलेंगे। वो सिर्फ अपने अधिकारी की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, बाकी गांव वाले अब भी सहमे हुए हैं। जी आप बताएं, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम रमन। जी क्या करते हैं? मैं एलएलबी फाइनल का स्टूडेंट हूँ। एलएलबी फाइनल के जी। स्टूडेंट हैं आप। ये बताइए, ये घटना जो हो रही है, घटनाएं जो ये चक्र चल रहा है 25 दिन से, इसके मूल में क्या बात है? किस बात को इसकी वजह मानते हैं? कहाँ चूक हुई? मेरा मानना ये है कि 5 तारीख में जब सबीरपुर में कांड हुआ, मैंने पेपर में देखा है, दैनिक जागरण में भी, तो प्रोग्राम तो सिमलाना में होना था, अनुमति सिमलाना की थी। जब सिमलाना में अनुमति थी प्रोग्राम की, तो सबीरपुर में प्रोग्राम करने की क्या जरूरत थी? जब प्रशासन को पता था कि सिमलाना में प्रोग्राम है, वहाँ कैसे जाने दिया? पुलिस उनके साथ थी जब वो झांकी निकाल रहे थे सबीरपुर में, ऐसा देखा गया पेपर में। तलवारें लेके चल रहे थे, लड़ाई हुई, तलवारों से काट रहे जब भी पुलिस साथ थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट है कि हाँ सत्ता में हैं, इसलिए वो मान रहे हैं। लगता है उन्हें कहीं हमें सपोर्ट है शासन की, इसलिए वो ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं। उन्हें लगता है कि दूसरा पक्ष है, कमज़ोर है, इसे दबा लेंगे हम, और दबा भी रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रशासन की बहुत बड़ी चूक रही है। अगर प्रशासन शुरू से ही कंट्रोल कर लेता तो इतनी नौबत नहीं आती। जैसे अब स्पेशल दस्ता भेजा है लखनऊ से, सारे अधिकारी चेंज कर दिए। सारे अधिकारी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। एसएसपी 2 अब से पहले चेंज हो गए, इन्हें भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर पहले से ही यहाँ प्रशासन स्टिक होता तो मेरा मानना है ये घटना ही नहीं होती। अच्छा, जो पहली घटना सड़क दूधली को हटा दें, जो दलित और मुस्लिम समुदाय के बीच में थी, तो शब्बीरपुर में पहली घटना थी जहां बाबा साहब की मूर्ति रखी जानी थी। तो माना जाए कि मूल विवाद की जड़ वो है। कहीं ना कहीं आप दूधली कांड को इससे इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा। दूधली कांड में सीधे सीधे सांसद जी और विधायक जी, जिनके खिलाफ खुद जो हमारे लव कुमार एसएसपी रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है। उससे बचने के लिए इन्होंने शब्बीरपुर को उछाला है और शब्बीरपुर की घटना इतनी बड़ी कर दी कि हमारे पास जो मुकदमे हो रहे हैं उनसे लोगों का और मीडिया का और प्रशासन का ध्यान हट जाए। अच्छा, आप उस गांव से नहीं हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ छात्रावास में रहते हैं। आप बताएं कि वो दलितों की बस्ती में जो रविदास मंदिर है, अगर उस मंदिर में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हो जाती तो उससे किसी को क्या नुकसान हो सकता था? उसे क्यों रोका गया? उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होना था। सिर्फ अपनी जो मानसिकता है इन लोगों की, राजपूतों की तानाशाही एक किस्म की, वो दिखाना चाहते हैं कि हम इसमें, हम भी रहते हैं इस गांव में
हम जो चाहेंगे वही करेंगे, सरकार हमारी है। उनका मकसद सिर्फ ये था। हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, हमारे लोगों के अधिकार अब भी पूर्ण रूप से छीने जा रहे हैं इन लोगों द्वारा। खुद इनकी सरकार बन चुकी है, ये उसी सरकार के घमंड में होकर जो मूर्तियां रखे जाती है अपनी जमीनों में भी हम रख नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार और इन लोगों का मिली भगत से हम लोगों को दबाया जा रहा है। अच्छा, दलितों की तरफ से जो भीम आर्मी पैरोकारी कर रही है, तो भीम आर्मी ने बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना करने या प्रशासन से करवाने की बजाय उसने भी कहीं ना कहीं हिंसा का रास्ता चुना है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया है कि हिंसा का रास्ता चुना है। भीम आर्मी ने कोई हिंसा का रास्ता नहीं चुना है। भीम आर्मी ने शांतिपूर्वक समाज के लोगों को बुलाया कि हम अब शब्बीरपुर में जो कांड हुआ जिसमें 40 घर लोगों के जलाए गए, उसके उपलक्ष्य में भीम आर्मी ने पहले छात्रावास में बुलाया, छात्रावास में फोर्स लग गई, उसके बाद गांधी पार्क में बुलाए शांतिपूर्वक। उसमें लाठी चार्ज पुलिस द्वारा हुई। वो लाठी चार्ज हुई तो कुछ लोग दीवार पर कूदे, उनकी टांगे भी टूटी, कुछ घायल भी हुए। तो जो युवा थे उनमें आक्रोश हो गया कि हमारी बात शांतिपूर्वक भी नहीं सुने जा रही है। आप ही मान लीजिए कि आप ही है अपनी बात रख रहे हैं और आपको एक डंडा लग जाए तो आप कितना गुस्से में आएंगे। वो थोड़ा गुस्सा जाहिर किया उन्होंने। इसमें कोई भीम आर्मी का ये नहीं था एजेंडा कि हम हिंसक हो। उसमें कुछ बाहरी लोग आए, उन्होंने हिंसा भड़काने की काम किया। मतलब स्वाभाविक तौर पर ये माना जाए कि जैसा आप कह रहे हैं कि दलित उत्पीड़न की स्थिति है दबंग जातियों द्वारा, सवर्ण जातियों द्वारा, और भीम आर्मी दलित जातियों के सपोर्ट में खड़ी है। भीम आर्मी दलितों के जो अत्याचार होता है उनको संवैधानिक रूप से लेकर चलती है, लेकिन कुछ बाहरी लोग इस संवैधानिक रूप से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहीं ना कहीं इसे लड़ाई में इन्वॉल्व करने की उन्होंने कोशिश की है और इनका नाम ऊपर उछालने की कोशिश की है। ये भीम आर्मी का काम नहीं था, कुछ बाहरी लोग भी थे जिन्होंने ये काम किया है। भीम आर्मी समाज के जो उत्पीड़न होता है उसे संवैधानिक रूप से लेकर चलने वाली एक संगठन है। अच्छा, भीम आर्मी के बारे में कल और आज इधर पिछले दिनों में मीडिया में चर्चा है उसके पॉलिटिकल लिंक को लेकर के। तो अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि फला पार्टी से रिश्ता है या फला पार्टी से फंडिंग है। क्या सोचते हैं आप, ये सामाजिक संगठन है या वास्तव में कोई पार्टी इसको बैकअप कर रही है? नहीं, देखिए, ये जो भीम आर्मी है ये एक सामाजिक संगठन ही है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसी के लिए कार्य कर रहा है। ये तो जो प्रचार हो रहा है कि भीम आर्मी का नक्सलवाद से जुड़ा हुआ संबंध है, हमारे यहाँ पर जो एसएसपी थे उन्होंने बोला, उसके बाद उसकी जांच कराई, उसमें भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद बोला कि उसे बाहर से फंड मिल रहा है, उसकी जांच कराई, तब खाते चेक कराए, उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो ये तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी जो है ये अपने हित और अहित को देखते हुए दूसरी पार्टी से विरोध और प्रतिरोध लगा रहे हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है कि फंडिंग की बात आज फिर से मीडिया में छपी है। पंजाब केसरी की लीड हेडिंग है कि 50 लाख रुपए भीम आर्मी के खाते में आए, जबकि इसके पहले के जो एसएसपी थे उन्होंने एक बार इस तरह का आरोप लगाया था और फिर इसका खंडन भी उन्होंने ही किया था कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था या हमें ऐसा जांच में कुछ नहीं मिला है। अब दोबारा इस तरह के आरोप लगाने को कैसे देखा जाए? देखिए, ये जो आरोप और जो प्रत्यारोप है मीडिया की कहीं ना कहीं भी चूक रही है। मीडिया भी तो है एक दूसरे की खबर को छापता रहता है, और जब किसी जो एसएसपी थे उन्होंने उसकी जांच कराई तो कहीं ना कहीं वो सटीक जांच ही रहा होगा। पहले तो आरोप लगा, फिर उन्होंने उसका खंडन भी किया। तो मेरा मानना तो यह है कि भीम आर्मी जो है एक संस्था है और सामाजिक संस्था है। इसके अंदर जो पैसा भी इकट्ठा है वो समाज के द्वारा इकट्ठा होता है। हमने भी देखा है कि हमारे यहाँ छात्रावास में जो पहले प्रोग्राम हुए थे उसमें जो है वो अपने पास एक दान पत्र रखते थे, उसमें ही किसी का 10 हो या 20 हो, समाज के लोग ही उसमें पैसा इकट्ठा करके देते हैं। उसमें जो है बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा है और वो पैसा जो है उसको मिसयूज नहीं होता है। समाज के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है और समाज के लिए उसका यूज किया जाता है। शब्बीरपुर में जो दलितों का उत्पीड़न हुआ है उसमें भी उन लोगों ने पैसा भिजवाया, अनाज भिजवाया है। बहुत से गाँव से अनाज भी गया क्योंकि वहाँ की स्थिति इतनी भयानक थी कि उन लोगों के पास जैसे उनके घर जलाए गए, शाम के लिए उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी। और मैं घोर निंदा करता हूँ प्रशासन की कि उनको जो है शाम के वक्त भी उनको खाने के लिए कुछ नहीं उपलब्ध कराएगा। हमारे ही समाज के लोगों ने, चाहे उसमें भीम आर्मी हो या और भी कोई सामाजिक संगठन हो, उन्होंने उन लोगों को खाने की व्यवस्था प्रदान करी। प्रशासन की बहुत बड़ी चूक रही है। प्रशासन बिल्कुल जीरो हो गया है। हमें लग रहा है कि प्रशासन बिल्कुल जीरो हो गया था, अब तो कुछ लग रहा है कि सुधार हो जाए क्योंकि यहाँ पर प्रशासन अब अलर्ट हो गया है
अलर्ट तो ये जो है 5 मई को ही हो जाना चाहिए था। अगर प्रशासन 5 मई को अलर्ट हो जाता तो ये 9 मई की और 23 मई की जो है घटना न घटित होती है यहाँ पर सहारनपुर में। अच्छा, जब हम कहते हैं कि इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है तो ये एक बड़ा टर्म है। प्रशासन का मतलब हम थाना प्रशासन माने या जिला प्रशासन माने या प्रदेश प्रशासन माने या पार्टी स्तर का प्रशासन माने या केंद्रीय प्रशासन माने, कहाँ से ये चूक हो रही है? देखिए, एक मैनेजमेंट होता है, कोई भी होता है, वो प्रशासन का मैनेजमेंट होता है और मैनेजमेंट में अगर कहीं ना कहीं चूक होती है तो जो उसका अधिकारी होता है अगर वही गलत बैठ गया तो फिर ऐसा ही होगा। अगर मैनेजमेंट सही तरीके से होगा, प्रशासन तो हमने देखा है, बहन जी का भी प्रशासन रहा है, बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन आया था उसमें कहीं भी कोई भी चूक नहीं हुई थी, कितना से भी उपद्रव नहीं देखने को मिला था, बहुत बड़ा मुद्दा था। और ये सहारनपुर तो हमारा बहुत ही शांतिप्रिय डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम भी छात्रावास के अंदर रहते हुए भी हम ये महसूस करते हैं कि पता नहीं अब हम आपके पास बैठे हैं, शाम को पता नहीं क्या होगा। तो जो है अमली जामा जो है प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं वही पहनाते हैं और उनकी कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही हल्के में लिया है और हल्के में लेते हुए ये नतीजा आपके सामने है। सबीरपुर का जो कांड है बहुत ही जघन्य अपराध का कांड है। ये एक तथ्य है कि जो चुनाव कानून व्यवस्था के ऊपर लड़ा गया और पिछले 5 सालों से जब ये इसके पहले की सरकार थी, सपा सरकार, तो लगातार कानून व्यवस्था प्रदेश में मुद्दा था। लगातार जो दंगों की घटना हुई तो मीडिया उसको काउंट करके बताता था कि इतनी घटना हुई, इतनी घटना हुई। और अपराध के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये चुनाव जबरदस्त ढंग से लड़ा गया था। और आप देखिए कि सहारनपुर में लगातार 25 दिन से ऊपर हो गए हैं जब शांति नहीं स्थापित की जा सकी है। और इस समय हालत ये है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई केंद्रीय राज्य स्तर के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो चरमराई हुई है? बिल्कुल सही। कानून व्यवस्था का तो कानून नाम मात्र का रह गया है। अभी जिस तरह की घटना बार बार एसएसपी डीएम बदले जा रहे हैं, फिर भी लोगों में अराजकता फैली हुई है। यहाँ नहीं, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर की तो लगातार 1 महीने से घटना घटी है। उच्च स्तरीय अधिकारी भी आ चुके हैं, फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है। कहीं ना कहीं जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी मानसिकता बनी हुई है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और वहीं इस अपराध को कर रहे हैं। उनका खुद का मुख्यमंत्री है। जब मुख्यमंत्री जी की ही भाषा हमें अच्छी नहीं लगी कि कुछ लोग 15 सालों से लगे हुए हैं, अब वो फड़फड़ा रहे हैं। अगर ऐसी भाषा मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो लोगों का, जो उनके लोग हैं, वो उनका मनोबल बढ़ेगा और वो अपराध करेंगे और ऐसे ही अपराध बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? अपराध बढ़ता जाएगा तो उनको फायदा होगा नहीं होगा, 15 साल में किसने शासन किया, किसको फायदा था, कौन फड़फड़ा रहा है, तो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ जो पब्लिक है उस पर क्या असर पड़ रहा है? उसकी तो हालत खराब है। पब्लिक में कहीं ना कहीं रोष है सरकार के प्रति। अगर इनके कोई विधायक सांसद पब्लिक के बीच में जाते हैं तो उनका विरोध हो रहा है। जो ये मुद्दे लेकर आए थे वो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो गए। अब सिर्फ जातिगत आधारित मुद्दे ही रह गए इनके पास और उसी में आज दंगे फसाद हो रहे हैं। जी, आप बताएं, क्या नाम है आपका? सर प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार जी। तो प्रदीप जी, आप बताइए कि आप मानते हैं कि प्रशासन की तरफ से जातिगत भेदभाव किया जा रहा है? सर बिल्कुल, ये बिल्कुल जातिगत भेद, क्योंकि जब से पहले घटना हुई थी यहाँ पे लखनपाल जी थे और इनके विधायक थे, जो जब इन पे कड़ी कार्रवाई होती तो आगे शायद ये कुछ ना होता। क्योंकि इन्होंने वहाँ पे संप्रदाय मुस्लिम और दलित के बीच में कुछ ऐसा वो करा था कि इनमें दंगे और जो दलित वोट है वो हमारी तरफ खिसके। लेकिन हमारे समाज के लोग उसमें थोड़ा भाग नहीं लिया, फिर भी जो भी कुछ करा इन्होंने कार्रवाई की उसमें। हमारे समाज के लोग वहाँ से बचे, बहुत ज़्यादा बचे और जो भी हो सही लिया हुआ। लेकिन अब जो आगे के प्रशासन कर रहा है ये बिल्कुल भी दलित समाज के लिए बहुत वो है, क्योंकि प्रशासन एक तरफा उनकी तरफ है, राजपूतों की तरफ। दलित समाज के लिए वो कुछ इतना कुछ नहीं कर रहा है जिससे दलित समाज उनके हक में कुछ कर सके। एक बात अपने दर्शकों को बताना जरूरी समझते हैं हम कि जो पहली घटना थी सहारनपुर की सड़क दूधली, जिसमें एसएसपी लव कुमार के ऑफिस में घर पे तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें भाजपा सांसद लखनपाल सिंह
और भाजपा के विधायक ब्रजेश सिंह का नाम आया था, उस घटना को लगभग अब भुला दिया गया है, मीडिया जिसकी चर्चा नहीं करता है। और इस मसले को उठाने वाले सिर्फ यहाँ के जागरूक दलित समुदाय के लोग हैं। हमने कल गांव में जाके बात की तो सवर्ण जो दो ध्रुव बने हैं, यहाँ दो पक्ष हो गए हैं, तो सवर्णों की तरफ से ये सवाल नहीं उठाया गया कि सांसद या विधायक जिस कानून तोड़ने की घटना में शामिल थे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये बात सिर्फ जो जागरूक दलित है, यहाँ का जागरूक तबका है दलितों में, वो उठा रहा है कि उस घटना को दबाने के लिए शब्बीरपुर में नए तरह का उपद्रव क्रिएट किया गया और अब उस पर लगातार 25 दिन से उपद्रव जारी है और उसको रोका नहीं जा रहा है। और ये धारणा इन लोगों में घर कर गई है कि प्रशासन जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। आप बताएं कि इसमें अब फाइनली इसमें क्या किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा सहारनपुर जिला जो है शांति बनाई जाए यहाँ पर, और जो हमारे दलित निर्दोष लड़कों को जो है प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया है, उनका चालान किया गया है, उन लोगों को जो है छोड़ा जाए और जो दोषी है उनको कड़ी सजा दी जाए। हम तो यही चाहते हैं। और जो वहाँ पर दलितों के जो देखे जाए तो वहाँ पर जो शब्बीरपुर का जो कांड हुआ था उसमें एक राजपूत समाज के बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई थी और पुष्टि हुई कि उसमें जो है दम घुटने से की मृत्यु हुई थी। तो उसके द्वारा प्रशासन के द्वारा उसको 15 लाख रुपए का चेक एकदम से हमारे जो सांसद हैं राघव लखनपाल मुहैया करा दिया गया। और वहाँ पर जो दलितों के 56 घर जले हैं उनको किसी प्रकार की सहायता प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। तो हम कैसे बिलीव करें कि प्रशासन जो है निष्पक्ष जांच कर रहा है? हम तो ये चाहते हैं कि सहारनपुर जो का जो शब्बीरपुर कांड हुआ है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो निष्पक्ष लोगों को जेल में ठूसा गया है, ठूसने का जो तरीका है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही एक पक्षीय रखा गया है। उन लोगों को जो है प्रशासन के द्वारा छोड़ा जाना चाहिए और दोषियों के प्रति जो है कड़ी सजा की कार्रवाई की जानी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम लोग। अच्छा, जैसा इन्होंने कहा इसी तरह की स्थिति गांव में है और हमें ये लगता है कि दलित समुदाय में अविश्वास की स्थिति है प्रशासन के प्रति। आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, आप बताइए कि जिस अभी एक गवर्नमेंट जो 1 महीने पहले आई है उसको लेकर अगर समाज के एक तबके में अविश्वास की स्थिति होगी तो इसे क्या समझा जाना चाहिए? कैसे वो प्रदेश संभालेंगे? कहीं ना कहीं शासन की चूक है, प्रशासन की चूक है। ये शासन 1 महीने में ही इनका रिपोर्ट कार्ड दिख चुका है कि ये जातिगत आधारित राजनीति करते हैं और उसी का इनका एजेंडा था। ये सिर्फ चुनाव प्रचार में विकास के मुद्दे लेकर आए थे। इनका मकसद सिर्फ जातिगत राजनीति करना है, एक दूसरे को भिड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना है। ये ज़्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं जो रोष है दलितों में वो पूरे प्रदेश में है। ये पूरे प्रदेश का रोष पूरे इंडिया में होगा, पूरे भारत में होगा। और ये विरोध प्रदर्शन को जैसे दबाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन और सरकार, कहीं ना कहीं ये ज्वालामुखी बनकर फूटेगा और लोग सड़कों पर आएंगे। जी, आप बताएं कैसे प्रशासन कैसे संभाल पाएगा इस तरह के असंतोष को? नहीं, देखिए, प्रशासन अब जैसे प्रशासन ने अलर्ट किया है और हमारे अब यहाँ पर सहारनपुर में नेट मोबाइल सोशल मीडिया को भी बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब चलो सुधार हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा जैसे 23 तारीख को कांड हुआ और हमारे यहाँ पर अभी 1 दिन पहले भी कांड हुआ, इधर आसन वाली तरफ एक गोलीबारी हुई, अगर इसी तरीके से चलता रहा और दलितों का उत्पीड़न होता रहा तो हमारा दलित समाज जो है इकट्ठा होगा और सड़कों पे उतरेगा और अपने जो है हित के लिए इस प्रशासन से भी और समाज से भी लड़ाई के लिए जागरूक होगा। इसी के साथ हम ये बता करके अब इस कार्यक्रम का अंत करेंगे कि जो युवा दलित है, जो जागरूक है, जो पढ़ा लिखा है, अब वो किसी तरह का उत्पीड़न सहने के मूड में नहीं है और ये कहाँ से ऑपरेट होता है, कौन इसके पीछे है, कहाँ अन्याय होता है, वो ये समझने लगा है और इस आक्रोश को सरकार को समझना होगा। दूसरी चीज़ हम आपको बताएं कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर नेट सेवा बंद है, लेकिन यहीं से हम रिलायंस 4G के सहारे लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं जो आप तक पहुँचा रहे हैं। अखिल कुमार के साथ मैं कृष्णकांत, धन्यवाद।